साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। तीनों लोक में है तेरी शान, हे साई राम, हे साई राम, हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। तीनों लोक में है तेरी शान, हे साई राम, हे साई राम, हे साई राम, हे साई राम, हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। ग्रहण कर लिया है, लेकिन क्या विश्वास पूर्ण उसमें ध्यान करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, उसका पाठ करते हैं? इन मंत्रों में तो आदिकाल से मंत्रों से ही सब लोगों ने पाया है। भवसागर को तरने का एक ही साधन वो गुरु के मंत्र, गुरु के बताए गए मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास रखकर करना, अपने अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना। वैराग्य धारण कर इंद्रियों को विषय विकारों से रोकना। वैराग्य धारण कर, a sense of total detachment। जैसे एक भक्तों की जीवन होना चाहिए, वैरागियों की जीवन होना चाहिए, जिन्होंने जीवन में ठान लिया मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। वैराग्य धारण कर इंद्रियों को विषय विकारों से रोकना। आपके साथ आपके गुरु चल रहे हैं, उनको सब मालूम है, हजार आंख से आपको देख रहे हैं, जहां आप वहां आपका गुरु देख रहा है। तो ये भूलना नहीं, जो चीज आवश्यक है वो लेना, जो आवश्यक नहीं उसको नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। इंद्रियों को विषय विकारों से, मैं क्राफ्ट मार्केट नहीं जाऊंगा, मैं अनावश्यक चीजें नहीं लूंगा, मैं अनावश्यक पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं सत्संग में जाऊंगा और ये मैं स्वाध्याय का पाठ करूंगा और अपने शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल करूंगा। इस प्रकार इंद्रियों को विषय, साधु संत महात्माओं ने जो पाया है, इंद्रियों को विषय विकारों से रोक पाया, अधिकार पाकर सारे जगत को भगवान के रूप समझना। क्या शिरडी के साईं बाबा ने 9वें अध्याय में श्रीमती तरखड़ को अपना सर्वव्यापकता का प्रमाण नहीं दिया? चींटी के रूप में, मुंगी के रूप में, श्वान के रूप में, डुक्कर के रूप में, बिल्ली के रूप में, गाय के रूप में, जल में रहने वाले प्राणधारियों में बाबा ने नहीं कहा, आई तुमने तो मुझे ये श्वान और डुक्कर के रूप में देखा, लेकिन समझो हर प्राणधारियों में मेरा ही वास है, और जो मुझे हर एक में देखता है मैं उसको ही चाहता हूं। आई वही मेरी भक्ति है। भगवान कृष्ण ने ध्यान योग के 30वें श्लोक में जो उपदेश दिया, साईं बाबा ने करके बताया, इन सब रूप में मैं हूं। तृष्णा नहीं बढ़ाना, प्रारब्ध से जो मिले, जो भगवान दे, आपको जितना चाहिए उनको मालूम है, उसमें सुखी रहो। प्रभु जो भी आपने दिया मुझे सुखी है, ये नहीं कि बाजू वाले के पास इतना है मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसे तो कहते हैं तृष्णा मत जागृत करो, प्रारब्ध से जो मिले। आज भगवान की कृपा से आपको 2 रोटी मिल रही है, ऐसे कितने गरीब है उनको आधा रोटी नहीं मिल रहा। I had no shoes, I cried till I met a man who had no feet.
तो भगवान को धन्यवाद दो। अगर आप दुखी हैं, अपने से अधिक दुखी जनों को देखो, आपसे अधिक करे प्रभु साईं ये तो बहुत अधिक दुखी है, इनसे मैं सुखी हूं, इनसे मैं बहुत अधिक सुखी हूं। हमारे घर है, खाना है, सब कुछ, इनके पास कुछ नहीं है। धन्य हो प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। सो तृष्णा नहीं बढ़ाना नवविधा भक्ति में। और लास्ट में कहते हैं भगवान के भरोसे रहकर सुख दुख में समान रहना। जब इंसान का कुछ काम हो जाता है, लड़का परीक्षा में पास हो जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, घर में शादी हो जाता है, यज्ञोपवीत, आप शिरडी जाके बाबा को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तो देना चाहिए, लेकिन जब जीवन में आप असफल हो जाएं, किसी कारणवश बच्चा फेल हो गया, या शादी होते होते रुक गई, या कुछ भी हो गया घर में, तब बाबा के पास जाए, मैं मान जाऊं बाबा, आपकी मौज को मैं स्वीकार करूंगा, सदा स्वीकार करूं, सदा स्वीकार करूं, सदा स्वीकार करूं बाबा, दाई विल बी डन। तभी आप बाबा के सच्चे भक्त हैं, वरना नहीं। जो दुख में भी शिरडी जाके उनको धन्यवाद दे, प्रभु मैं सदा आपकी मौज को स्वीकार करूं, तभी आप सच्चे भक्त हैं। क्या माता पिता अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेगा? क्या बाबा हम लोगों को दुखी देखना चाहेंगे? कभी नहीं। मैं बताता हूं, आप बाबा की भक्ति करने से पहले कैसे थे? अभी बाबा ने कितना खुश रखा। बाबा की भक्ति में करने से पहले आपकी हालत कैसी थी, अभी कितनी अच्छी हालत है। ये उनकी कृपा है, ये भूलना नहीं। तो ये नवविधा भक्ति में रामायण के आधार अनुसार